देखो बात बिल्कुल ना करना, 2 क्वेश्चन बताते हैं, बहुत डाउट क्लियर होगा उससे 2 क्वेश्चन के माध्यम से। 2 कंडीशन है उसमें, किस कंडीशन में क्या करना है। लिखो, डिटरमाइन द ग्राफिकल ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बीमारी तेरी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक है। 2x minus y is less greater than or equal -5. 3x plus y is greater than or equal to 3 है 2x minus 3y is less than or equal 12 and x is greater than 0, y is greater than 0. ठीक है, इसका सलूशन अब की बार कुछ हम शॉर्टकट लिखेंगे। ठीक है, यस सर, अभी इंतजार कर रहे हैं। टेबल फॉर लाइन 2x minus y is equal to -5। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, x ये y, x की वैल्यू क्या लिखें, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -5 आएगी, 5 आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना। अब y की वैल्यू 0 तो -5/2। ठीक है, क्लियरली दिस लाइन इंटरसेक्ट, कहीं भी जा रहा हो, क्लियरली दिस लाइन। सीबीएसई बोर्ड में 5 साल आया है ये क्वेश्चन, 2017 में आया है, 2015 में आया है, 2021 में आया है, मतलब 25 में चांस है। हाँ, क्लियरली दिस लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट -5/2, 0 and y axis at 0, 5। ठीक है, बाई टेकिंग अनइक्वल साइन तो क्या होगा, 2x minus y greater than -5। टेकिंग टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन 0, 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 0, ये 0 इज ग्रेटर देन -5, तो 0 बड़ा है -5 से। ट्रू है कि फॉल्स? बड़ा 0 विच इज ट्रू, मानता हूँ। विच इज ट्रू। दस इन इक्वेशन कौन, 2x minus y is greater than or equal -5 represent that हाफ प्लेन। कहाँ जा रहे हो?
लेने दूसरे which include origin। अब यहाँ पे देखो टेबल फॉर, अब इसका ग्राफ खींच दे थोड़ा। इधर क्वेश्चन हम मिटा सकते हैं ना ग्राफ खींचने के लिए, तो मिटा देंगे तो, और तुम लिखेंगे कैसे आप बताना, आप ये लोग। कौन कौन पॉइंट लेना है? एक पॉइंट क्या है 0,5 तक है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो पहला पॉइंट क्या है -5/2, एक ठो है ना, 5/2 2.5, तो ये 1 ये 2 ये 3, -1 -2 -3, तो बीचों बीच ये 2.5 होगा है ना 5/2। तो ये 5/2 और एक पॉइंट क्या है 0,5। 0,5 कहाँ 1 2 3 4 5, ये 0,5 है 0,5। इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ये पॉइंट को इससे, ये मिल गई -5/2 0 0,5। इसका नाम अभी ABC कुछ नहीं रखते हैं, ठीक है। अब दूसरा इन इक्वेशन को बताओ आप। हो गया, हम लिखे तो हम दूसरा भी लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ 3x प्लस टेबल फॉर लिखते हैं, टेबल फॉर इक्वेशन। कौन इक्वेशन 3s प्लस y इज इक्वल टू 3। 3s प्लस y इज इक्वल टू 3। सुनो 3s y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ये x लिख लो, ये y। s की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। अब y s की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, अब y की वैल्यू 0 तो s की वैल्यू 1, s की वैल्यू 1। दिस लाइन इंटरसेक्ट x axis at 1 0 and y axis at 0 3 0 3 1 0 और 0 3, ये 1 है ना, तो 1 0 और 0 3 कहाँ होगा, ये 1 2 3, ये 0 3। इन दोनों पॉइंट को मिला दो, टेकिंग अनइक्वल साइन। तो क्या था 3x प्लस y ग्रेटर देन 3, टेकिंग टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 3 इंटू 0 प्लस 0, 0 बड़ा है 3 से, विच इज फॉल्स, विच इज, तो इसका मतलब ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये
ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका क्या होगा, किधर आया था, ओरिजिन की डायरेक्शन में आया था कि ओरिजिन के अपोजिट? ये वाले सेकंड वाले का, ये फर्स्ट वाले का ओरिजिन साइड आया था। ओरिजिन साइड आया था ना? हाँ ना तो नहीं तो है, कैसी बात कर रहा है? -5 0 से बड़ा ट्रू तो आया था। 2x minus y greater than equal to 0 वाले, मतलब -5 वाली बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें अगर 0 0 रखेंगे, अच्छा वो तो ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक। ओरिजिन की तरफ होगा ना? माइनस ही देखा मैं। हाँ ये है ठीक है। ओरिजिन की तरफ, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 0 का तो जानते हैं कैसे न होगा, एक दिन पता है। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 का तो जानते हैं हो, ऊपर होगा x एक्सिस के। अब क्या होगा, सो इन इक्वेशन रिप्रेजेंट that side which include origin अब लिखो तीसरा इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। टेबल फॉर इक्वेशन, टेबल फॉर इक्वेशन। अगला इक्वेशन क्या दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो क्या लिखोगे, x ये y, एक बार s की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -4 है ना, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो s की वैल्यू 6, यही ना? यस सर, मानता। दिस लाइन इंटरसेक्ट x axis at 6, 0 and y axis at 0, -4, 0, -4। टेकिंग अनइक्वल साइन, अनइक्वल साइन लेने पर क्या मिलेगा, 2x माइनस 3y इज लेस देन 12, ठीक। तो 0 - 0 इज लेस देन 12, 0 छोटा है 12 से, विच इज ट्रू। तो ओरिजिन की तरफ होगा, तो पहले इसका ग्राफ तो खींचें। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 ये 4, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -4 लिख दिए, और एक पॉइंट है 6 0, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये है। एक बार बनाइए तो 6 0 ना, ओरिजिन की डायरेक्शन में होगा ना, ऐसे ओपन इंटरवल है तो कहाँ खत्म हो जाएगा, ओरिजिन की डायरेक्शन में होगा। आइए बाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, s = 0, तो s इज ग्रेटर देन 0 ग्राफ तो ऐसे होगा ना। वो भी था, हो सकता है। ये देखो, ये मिल तो गया आपको, 4 पॉइंट मिलेंगे, 3
1 2 3 4 पॉइंट मिले ना, वही तो। एक ये है, एक ये और ये कॉर्नर पॉइंट। पर ओपन रीजन है ये, क्लोज रीजन नहीं है। फीजिबल रीजन क्या है? ओपन रीजन। ये सब है कब वाई ग्रेटर देन 0 देखा ही नहीं। हैं? मैं बाद में बोल रहा था वो देख ले, लिखा गया, देख लेना पॉइंट डी। ये फिर मैं अभी मेरी आँख खुल गई भाई। ये सब है ओपन रीजन। क्या कर रहा था? ये हिंदी कर रहा भाई, मैंने सुना था हिंदी कर। x is greater than 0, y is greater than 0 represent first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रांट। सीएस का प्रोजेक्ट दे रहे तुम लोग। ठीक है, अब क्या लिखोगे? इसका नाम रख लो A, इसका नाम रख लो B, इसका नाम रख लो C और इसका नाम D। कॉर्नर पॉइंट ऑफ फीजिबल रीजन। हियर फीजिबल रीजन इज ओपन रीजन। ये तो जेड का इक्वेशन क्या है? रीजन इज ओपन। कॉर्नर पॉइंट ऑफ फीजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट ऑफ फीजिबल रीजन। और पहला पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? पहला क्या है? 0, 0,5। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,3। सी का 1, और 6,0। ये अब लिखो, एक टेबल बनाते हैं। कॉर्नर पॉइंट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक कॉलम में लिखो कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कॉर्नर पॉइंट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव। सुनो, तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है? नंबर फर्स्ट, पहला है ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 5। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताओ क्या था? z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y। ये है ना? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो -50 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 5, तो ये सो जाएगा क्या? 100। 20 पंचे 100। ठीक। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है? बी, 3। ठीक है, तो z इज इक्वल टू -50 इंटू 0 प्लस 20 गुणे 3 बराबर क्या हो गया? 60। अब तीसरा पॉइंट क्या है? सी, कोऑर्डिनेट क्या है इसका? 1, 0। तो z इज इक्वल टू क्या है? -50 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 0, तो z इज इक्वल टू क्या होगा? -50। बी वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0,3 नहीं 0,2 होगा शायद। नहीं भाई, 0,3 है, तो 3 बना लो। 2 लिख लिए होगे तो 3 है वहाँ। ऊपर से 3 लाइन है। तो 0 मानोगे तो 3 आएगा। 3x + y > 2 था। 3 था। 3 था। तीसरा क्या है? चौथा पॉइंट क्या है? देखो, डी। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है? 6,0। तो z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y। तो z इज इक्वल टू -50 इंटू 6 प्लस 0,
तो z इज इक्वल टू -300। मिनिमम वैल्यू क्या है? -300। ठीक है, लेकिन ये ओपन रीजन है तो -300 ही मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। देखो अब देखो बहुत सारी कौन होंगी। देखो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू क्या दिया है आपके पास? -50s। इसको अब अच्छे से समझना है। -50s प्लस 20y। ठीक है, अब लेस देन, इससे भी छोटा मान कौन आ सकता है? लेस देन r इक्वल -300 कर लो। ठीक है, कौन पॉइंट हो सकते हैं इससे और छोटे जो कि इसमें कंटेन होंगे? ठीक है, तो इस पर विचार करते हैं। तो इसको z को छोड़ देते हैं। -50x प्लस 20y इज लेस देन -300। अब इसे 10 से काट दो, इसको 10 से कट जाएगा ना, तो -5x प्लस 2y इज लेस देन -10 से काटोगे तो 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या करें? अब इसका एक इक्वल साइन लेंगे तो -5x प्लस 2y इज इक्वल टू -30। ठीक है, अब इसका एक लाइन है, एक इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं -5x प्लस 2y और इज लेस देन -30। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचना है मान लो, तो कैसे खींचोगे? इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा इसका। तो इस लाइन के द्वारा दो पार्ट में ये रीजन बट जाएगा। इस लाइन के द्वारा ये रीजन दो पार्ट में बट जाएगा। तो एक पार्ट के जो पॉइंट होंगे उसमें जो उस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग जो इसकी वैल्यू है z की ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू इससे कम आएगी। तो वो पार्ट कौन सा होगा ये पता करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक इसका हम ग्राफ खींचेंगे, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे? टेबल फॉर लाइन कौन? -5s प्लस 2y इज इक्वल टू -30। सुनो, अब इसके लिए टेबल बनाते हैं। ऐसा तो बात कंप्लीट हो गई है ना। अब इसके लिए टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे? x ये y, अब इसमें क्या करोगे? s की वैल्यू 0 रखते हैं। तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? -15। क्या आएगी? -15। अब y की वैल्यू 0 रख दो तो बता नहीं, 6 0 आएगी ना, 6 आएगी। अब यहाँ पे देखो इसका दिस लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे काटती है? 6 0 और 0 -15 पर, 0 -15। अब यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग ऐसे इधर कहीं होगा, है ना। अब ये पॉइंट है, इसके माध्यम से अब इसका अब अनुमान लगा लो। इधर पूरा खींचना नहीं है ज़्यादा, कहाँ जाएगी? ऐसे जाएगी। ठीक है, ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? इस लाइन का इक्वेशन हुआ -5x प्लस 2y इज इक्वल टू -30। अब देखो इस लाइन के माध्यम से फीजिबल रीजन के बहुत सारे पॉइंट इधर होंगे, बहुत सारे पॉइंट इधर होंगे। तो आपको ये पता लगाना है कि -300 से कम इस रीजन में होगा कि इस रीजन में होगा। ठीक है, -300 से कम वैल्यू, जैसे 300 तो सबसे छोटी वैल्यू आई है, अब -300 से कम भी तो आ सकती है ना ओपन रीजन होने की वजह से। तो -300 से वैल्यू कम किस में आएगी? किस पॉइंट पर? दो रीजन में पार्ट, ये जो फिजिबल रीजन है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो इस पार्ट की वैल्यू -300 से कम आएगी कि इस पार्ट की वैल्यू -300 से कम आएगी? ठीक है, ये पता लगाना है। ठीक है, तब क्या किया जाए? 0 पुट कर दिया जाए सवाल। तो अब हम ऐसे पॉइंट लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू -300 से कम आए। तो इसको सेटिस्फाई करने वाली कोई वैल्यू चूज करो। 6 के आगे है लगभग, है ना। जैसे मान लो 6 के आगे 6 0 है, तो इसके आगे हम मान लेते हैं क्या? 7, और 7 ले लेते हैं या कि 8 ले लेते हैं। 8 और 3 इसमें यदि पुट करेंगे तो क्या होगा? -5x प्लस 2y इज लेस देन -30। तो क्या होगा?
-40 7 और 3 ले लेते हैं ना। +2 × 3 इज लेस देन -30। तो क्या आ गया? ये पता करना चाहते कि ये वाला पॉइंट इस रीजन में है कि नहीं है। तो -20 आ जाएगा ना। क्या आएगा? यस सर, ठीक है। ये क्या है? 8 पंचे 40, -40 हो गया और ये 6 इज लेस देन -30, तो -34 आएगा ना। तो छोटा है ना, है कि नहीं है? यस ट्रू कंडीशन आ रही है। इसका मतलब इस रीजन में है, ठीक है। इधर अब इसको देख लिया जाए कि इसको ओरिजिन पॉइंट 2 करते हैं। ओरिजिन पॉइंट इसमें पुट करोगे, इसमें ओरिजिन पॉइंट 2 करो तो 0 इज लेस देन क्या आएगा? -30, फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया। अपोजिट इधर वाला रीजन लेंगे, ठीक है। तो इधर वाला रीजन में आप कोई पॉइंट ले लिए ये, इसको ट्रू कर, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 8 3 पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो z इज इक्वल टू क्या था? -50 -50x प्लस -50x प्लस 20y। तो देखो z इज इक्वल टू -50s के स्थान पे क्या लिख दो? 8, और ये क्या होगा? 20 × y के स्थान पे 3। 3 तो z इज इक्वल टू क्या हुआ? -400, और ये क्या होगा? 60। तो क्या आएगा ये? -340 -340। तो 300 से भी छोटा मान आया कि नहीं आया? आ गया तो ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट और ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं जो 300 से 40 मान जो आया है, तो 300 क्या आ जाएगा? 400 -400 आ जाएगा, -800 आ जाएगा, -1500 आ जाएगा। ऐसे पॉइंट हैं, तो इसको ढूंढना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे पॉइंट आएंगे इधर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस लाइन के इस साइड में जो रीजन होंगे, इधर वाले जो पॉइंट होंगे, यहाँ मिनिमम वैल्यू मिलने का चांस है। पर होगा क्या, ये हम डिसाइड करने में असमर्थ हैं। कौन सा पॉइंट है जिस पर मिनिमम होगा, हम नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये ओपन रीजन है, ठीक है। तो इसको आगे लिखोगे कैसे? थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखवा देते हैं, ठीक है। यस सर। ये जो समझा दिया है इस बात को। नहीं तो कोई दूसरी चिल्लू लेकिन बात सही कर रहे हैं। क्या होने वाला है? अभी मैं तो घटाऊंगा भाई अपने ये देख लिखो आगे। जब -300 जो वैल्यू आई थी उसके आगे लिखो वो यूज करता था क्लियरली। बाल वो -300 बात ना करना बिल्कुल। यस सर। इज द स्मॉलेस्ट, वहां ऑब्जेक्टिव फंक्शन के टेबल जो बनाए हैं उसके नीचे क्या लिखना है, ये लिखो। 300 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ z at the ऐसे बाल corner point, ये सर बाहर निकलता corner point 60 since the feasible region is unbounded, अनबाउंडेड या उसी को बोलते हैं ओपन रीजन। यस सर। Therefore to check whether -300 in the minimum is the minimum value of z, we draw the line -300 is equal to -50x plus 20y। और इसी को क्या लिख सकते हैं? काटने के बाद क्या लिख दिए थे इसी को? 10 से काट दिया, -30 आया था ना। -30 इज इक्वल टू -5x प्लस 2y, ऐसे लिखे थे ना।
check whether the open half plane minus 50x plus 20y is less than minus 300 या minus 5x plus 2y is less than minus 30 has point in common. With the feasible region ठीक है। इससे जो रिप्रेजेंट करने वाला हाफ प्लेन होगा और जो फिजिबल रीजन में ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं कॉमन जिस पर इसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 300 से भी कम होगी। ठीक है, यानी इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो हाफ प्लेन होगा और फिजिबल रीजन का जो कॉमन पोर्शन है, जैसे ये है ये वाला पोर्शन, तो इसमें बहुत सारी ऐसी वैल्यू मिलेंगी जिस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू -300 से भी कम होगा, लेकिन वे कौन सी वैल्यू होगी हम डिसाइड करने में असमर्थ हैं। ठीक है, लिखिए था ना। यस सर। We find the open half plane represented by in common with the feasible -5x होगा सर। -5 लिख लो, -5x therefore z is equal to -5x plus 2y has no minimum value, has no minimum value. Subject to the given constant यही तो ऊपर भी लिखने लगता है थोड़ा बहुत। हाँ, और उसको आप शार्ट कट कर लेना उसको समझने के बाद अपने हिसाब से। ठीक है, इसका मीनिंग मतलब ये है कि जो बताए आपको कि यहाँ पे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला हाफ प्लेन और ये फिजिबल रीजन का जो कॉमन पॉइंट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो 300 से कम मान को देंगे, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सबसे कम वाला वैल्यू कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो इसको ये भी दिखा देना, ये वाला स्लाइड बनाया आपने। ये लाइन भी खींचना पड़ेगा। ये किसका, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, -5x plus 2y = 30 है, और इधर क्या होगा, ये -5x plus 2y is less than था। इधर क्या था,
लेसर देन। लेस देन। हाँ, तो फिजिबल रीजन और इस हाफ प्लेन का ये कॉमन पोर्शन है, यहीं पे पॉइंट मिलेंगे सबसे मिनिमम वाले, पर कहाँ मिलेंगे ये हम नहीं जानते। ठीक है, बस अब इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब कल से बताएंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन एक और क्वेश्चन बता दें। अरे फिर होमवर्क ले लीजिए। हाँ चलो देते हैं, अभी करो तुरंत, अभी 10 मिनट टाइम है, 20 मिनट। 10 मिनट है। हाँ भाई क्या कर सकते हैं। देखो फाइंड दी, अब इसमें देखो ओपन रीजन होने के बावजूद भी मिनिमम पॉइंट मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, ओपन रीजन है फिर भी मिनिमम पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा मिलेगा और क्या करेगा। नहीं एक ही पॉइंट होगा, उससे ज़्यादा जो होगा तो फिजिबल रीजन में नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू अधिक जिसमें आएगी तो वह फिजिबल रीजन में होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट मिल रहे थे, अब जो पॉइंट मिलेंगे तो वे पॉइंट उस रीजन में रहेंगे ही नहीं। तो लिखो आगे क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन p इज इक्वल टू, क्या पहले जो क्वेश्चन थे इस प्रकार के थे। पहले क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे मान लो कोई आदमी गोमती खोला है, ठीक है, गोमती में मान लो 12 पेटी रख सकता है। ठीक है, वो सेव का व्यापार करता है और संतरे का व्यापार करता है। ठीक है, सेव की एक पेटी में 15 रुपए का फायदा होता है, संतरे की एक पेटी में, सुनो, संतरे की एक पेटी में 20 रुपए का फायदा होता है। उसके पास 5000 रुपए की पूंजी है, तो कितना पेटी संतरा खरीदे, कितना पेटी सेव खरीदे कि 12 पेटी हो भी जाए, बेनिफिट ज़्यादा हो। ठीक है, और 5000 रुपये भी लगे। ठीक है, तो इस टाइप के पहले क्वेश्चन आते थे, अब कोर्स से निकाल दिया है ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इसी में से आपके सीबीएसई बोर्ड में स्पेशल टाइप क्वेश्चन देने लगा ना, ताकि बहुत सरल ना रहे। ठीक है, तो इसलिए घुमा फिरा के देता रहता है, नहीं तो इतना डिटेल पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, वे आ जाते थे क्वेश्चन जो अभी बताए ना, पेटी सेटी वाले, तो वे तो सिंपल वाले क्वेश्चन आते थे, किताबें वाले। ठीक है, तो आवे वो सब हटा दिया है, तो सीबीएसई बोर्ड वाला भले कोर्स हटा दिया गया है, पर वो बहुत सिंपल नहीं देना चाहता, इसलिए ये सब क्वेश्चन बता रहे हैं जो पहली बार आए बता रहे हैं ना, इनको कभी बताए नहीं थे। ठीक है, ये एनसीईआरटी में है नहीं जो भी बताए, हाँ वो 5 साल आया है क्वेश्चन। हाँ, जैसे अभी आप बता रहे थे ना सर, अभी श्रेयस एक दिन मेरे को भेजा था ये, मतलब अभी कल परसों ही कि एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो खत्म है हम लोग तो कोर्स से हट गया है अब ना, तो पहले आता था। फिर जो सैंपल लेकर भेजे उसमें सब में देखा तो ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब जो हम लोग लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन थे, उसमें वैसे क्वेश्चन थे ही नहीं, तो वो शायद ना आया था। हाँ, तो नहीं ना आएगा ना, हटा दिया है उसको अब। अच्छा किया। तो पहले इक्वेशन बनाना पड़ता था, फिर साल इतने करोगे इसी प्रकार। जैसे मैट्रिक्स में बताता है। हाँ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन p इज इक्वल टू s प्लस सब्जेक्ट टू कांस्टेंट और कुछ करना नहीं था उसमें। 3x plus 2y is greater than 12, x plus 3y 11, x greater than 0, y is greater than 0। अब इसको सॉल्व करो आप लोग। बस 2 ही कांस्टेंट है। हाँ, बस इतने हैं। और नहीं सॉल्व कर देगा क्या बार सॉल्यूशन सर अभी अब हम लोग बोले करोगे आप, लास्ट में फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं। नहीं, वहाँ कहोगे कि मिनिमम वैल्यू वहाँ पे 300 से कम से पॉसिबल था, यहाँ क्यों नहीं है? वहाँ पे नेगेटिव लिखा है, इसमें शायद जितना बड़ी वैल्यू रखेंगे उतना उधर साइड छोटा हो जाएगा ऐसा, और इधर साइड है तो पॉजिटिव है तो बड़ी वैल्यू रखेंगे तो बड़ा ही रहेगा, इसलिए
मेरा बिल बहुत बड़ा है। तेरा दिल बड़ा है कहाँ जाता है बहुत लोग समझ सकते हैं भाई। कौन भाई बहुत लोग को नहीं अब सीमा कोई क्या बड़ा हो चुका है कि पता नहीं करते हैं। मैं भाई अभी मैं छोटा हूँ छोटे ज़्यादा हुआ है। दूसरे छोटे क्या बोले कुछ सॉरी बुलवाएगा सारी बोल फिर बोलेगा यार सुन के भी कैसी आती। बात नहीं जल्दी से लगाओ कि अब जब खुद लगा रहे तब भी बात कर रहे हैं। क्या हुआ गुस्सा क्या दोस्त सॉरी बुलवाएगा जैसे ये बोलोगे तो काम से तो पढ़ ले भाई करियर की समाप्ति ना हो जाए। पारी समाप्ति तो करियर होती है। यह पंच लेंगे कि नहीं? नहीं एक्स ऊपर है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स वाई तो नहीं जाओ जाएगा भी तो क्या मतलब ऊपर का ही काट लेंगे। ओपन टर्म थोड़ा दिक्कत आती है परसेंट नहीं मान सकता हूँ। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें दोनों लाइन का तो आएगा 2 3 कोऑर्डिनेट। अब यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड से। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट तो कॉमन थिंग नहीं होगा 2 3 निकाल लो। सॉल्व इसको करो ना। फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर द कोऑर्डिनेट वेरी गुड ऑफ यू आर द बेस्ट गाय इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा 3x + 2y इज इक्वल टू 12 और x प्लस सर हाँ जो सी पॉइंट है वो भी उसी में आएगा ना कहाँ पे मतलब उसके एरिया में हाँ मतलब वो पॉइंट लेंगे ना हाँ ऑप्टिमम पॉइंट 11। तो यहाँ से में क्या करोगे एलिमिनेशन मेथड से सब्स्टिट्यूशन से लगाओगे। फर्स्ट ये सेकंड तो x इज इक्वल टू 11 - 3y तो 3 × 11 - 3y + 2y इज इक्वल टू 12। 11 3 33 3 3 9y + 2y इज इक्वल टू 12। तो 33 और ये क्या होगा -7y 12 -7y 12 - 33 -7y इज इक्वल टू -21 तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख दो तो s इज इक्वल टू क्या है 11 - 3y तो s इज इक्वल टू 11 - 3 इंटू y की वैल्यू 3
तो एस इज इक्वल टू 11 3 जा 9 तो हो जाएगा 2। तो यही पॉइंट आ गए पॉइंट के नहीं। तो कोऑर्डिनेट का एक नंबर ये भी रहता है, इंटरसेक्शन पॉइंट कोऑर्डिनेट पाओगे कहाँ से वैसे वहाँ। यहाँ तो हम डायरेक्ट लिख दिए, पर पाओगे आप कहाँ, तो निकालो तभी ना पाओगे। नहीं वहाँ मिल जाएगा, बताओ क्यों? क्योंकि ग्राफ पेपर है। अरे बहुत भरोसा नहीं होता है। मिल जाएगा पर निकालना भी पड़ेगा वहाँ। पेपर क्लास में ग्राफ पेपर लगा रहता है। हैं एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके उसको उसके भी एक नंबर स्टेप बाय स्टेप नंबर दिया रहता है। पॉइंट उस पॉइंट में तो आ रहा है तो जरूरी है निकालना। पॉइंट आ जाएगा, ग्राफ पेपर दिया जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वेरीफाइड कर लेना कहीं ग्राफ में तो सही ना आएगा ना। अगर पेंसिल की निब मोटी हो तो इधर उधर हो सकता है, इसे चेक करना ज़्यादा जरूरी है। हाँ निकाल दोगे तो उसका भी एक नंबर पा जाओगे आप। ठीक है, अब मिनिमम, अब कॉर्नर पॉइंट पर निकाले मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? मिनिमम वैल्यू 5 2,3 पे 2,3 पर आ रही है, 2,3 पर। तो मिनिमम वैल्यू यही होगी। अब इधर का कोई भी पॉइंट लोगे तो उससे जो मिनिमम वैल्यू है तो उधर अधिक हो जाएगी भी। ये सर लाइन ये वाली ये जो ऐसे गई है 0,6 है। हाँ तो मतलब उसको ऐसे लंबा एकदम दोनों साइड का खींच देंगे तो इसका जो वही वो होगा, क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन ऊपर की तरफ ही जाएगा। हाँ, इसीलिए 11 और 0 आया है। वो लाइन इसका ग्राफ जैसे टेबल बनाते हैं तभी ना आया होगा। हाँ अरे सर पॉइंट 0 दिया पागल। पॉइंट लिए एक बार x बराबर 0 y बराबर 0 बारी m से इक्वल साइन लेकर के। मैं भी ऐसे हल्का सा किया था, फिर बाद में समझ में 11 लिए। अरे y टेकिंग इक्वल साइन लो यहाँ, हाँ तो एक बार s की वैल्यू 0 एक बार y की वैल्यू 0, तो पॉइंट आ ही ना जाएगा। वही तो आ ही गया। वही मतलब ठीक है। तो कोई शॉर्ट पढ़ लिया था ना बहुत जल्दी। नहीं वहाँ ढंग से लिखना, यहाँ भले कैसे भी कर लिए हो, वहाँ तो सब उसी का नंबर ही मिलेगा, सब पूरे स्टेप करना, वहाँ एक क्वेश्चन लगाना रहेगा ना वहाँ। ये 3 नंबर तो फिक्स करने पड़ेंगे। पता चला कि जो क्वेश्चन बनता है तो उसको भी बहुत शार्ट कट करके चले आए चुपचाप। एक बात पता है क्या बात? मैथ्स का एक्सटर्नल कौन है? राजेश त्रिपाठी। सही में इंग्लिश का भी कोई नहीं अरे है। सर ने